हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक भावनात्मक कहानी लेकर आई हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। एक सूटकेस भरी यादें। गांव के छोटे से स्टेशन पर सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामलाल था, अपनी पुरानी और जीर्ण शीर्ण सूटकेस पकड़े हुए बेंच पर बैठा था। सूटकेस इतनी पुरानी थी कि उसका रंग उड़ चुका था और किनारे घिस गए थे, लेकिन रामलाल के लिए वह सिर्फ एक सूटकेस नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थी। रामलाल ने धीरे से सूटकेस पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में बीते हुए दिनों की धुंधली सी तस्वीर उभर आई थी। यह वही सूटकेस थी जो उसके पिता ने उसे तब दी थी जब वह पहली बार शहर जा रहा था। बेटा, उनके पिता ने कहा था, यह सूटकेस हमेशा तेरे साथ रहेगी। इसमें तू अपनी उम्मीदें और अपने सपने भरना। शुरू में सूटकेस खाली थी। रामलाल ने उसमें अपनी युवावस्था के सपने भरे। एक अच्छी नौकरी, एक छोटा सा घर और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य। उसने दिन रात मेहनत की। शहर की चकाचौंध में उसने खुद को खपा दिया। धीरे धीरे सूटकेस में उसकी कमाई के कुछ पैसे आए, कुछ फिर कपड़े और फिर उसकी शादी की तस्वीरें। हर चीज़ सूटकेस में सहेज कर रखी जाती थी जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। समय बीता और रामलाल ने अपने बच्चों को बड़ा होते देखा। उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां, हर खुशी का पल सूटकेस में एक नई याद बनकर जुड़ता गया। जब उसकी पत्नी गुजरी तो उसकी अंतिम साड़ी और उसकी एक पुरानी चूड़ी भी उसने सूटकेस में रख ली। उस सूटकेस में सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि रामलाल की हंसी, उसके आंसू, उसकी मेहनत और उसका प्यार भरा था। आज रामलाल उसी स्टेशन पर बैठा था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। शहर में उसके बच्चे के बड़े बड़े घर थे, पर रामलाल को लगा कि अब वह उनके लिए एक बोझ है। उसके पोते पोतियां उसे पहचानते नहीं थे और उसकी बहू बेटों के पास उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने गांव वापस जाएगा, उसी जगह जहां उसकी यादें आज भी सांस लेती थीं। ट्रेन की सीटी बजी। रामलाल ने सूटकेस उठाई जो अब बेहद भारी लग रही थी। यह वजन सिर्फ सामान का नहीं था, बल्कि बीते हुए समय का, अधूरी ख्वाहिशों का और अनकही कहानियों का था। वह जानता था कि गांव में कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था, लेकिन उस सूटकेस में बंद यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, उसे तसल्ली देती रहेंगी। ट्रेन चल पड़ी और रामलाल ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की चमक फीकी पड़ रही थी और गांव की हरियाली करीब आ रही थी। उसकी सूटकेस उसकी गोद में रखी थी, एक खामोश साथी की तरह जो उसकी पूरी ज़िंदगी का गवाह थी। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।